नमस्ते, राम राम। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं सुबह के। उठ चुकी हूँ मैं, अब अपना घंटा हो गया मुझे उठे हुए। अभी पानी पी के कॉफी पी लिया मैंने कहा चलो चलते हैं, सुबह डिलीवरी करके देखते हैं। अभी अपने बाज बाइक में क्या बोलते हैं, बैटरी मैंने फिट कर ली है। ये देखो पूरा अंधेरा है सब जगह। ये देखो मेरे पीछे सब सारी लाइटें बंद है, बस ये एक लाइट ऑन है। और मौसम मौसम तो अच्छा है। मैंने एक बार चेक किया कि कहीं मौसम ठंडा तो नहीं, जैकेट वैकेट तो नहीं पहननी पड़ेगी। बट ये देखो पूरा अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा होगा ना आपको। 5:30 बजे मैंने सोचा करके देखते हैं, एक दिन करेंगे समझ आएगा कितना क्या कुछ होता है। और थोड़ा लेट ही किया मैंने। सोचा तो था एक बार कि 4:45-5 बजे तक मैं पहुंच जाती हूँ स्टोर पे, लेकिन मैंने सोचा फर्स्ट डे एक बार ट्राई करते बाहर का कैसा क्या यू नो ठंडे होती है कि नहीं होती सुबह सुबह, और कितना देर होता है उसके हिसाब से देख लेंगे। और स्टोर का टाइमिंग भी उन्होंने मुझे 5:30-6 बजे का ही बोला था। एक बार जाके देखते हैं कि वो कब शुरू होता है। अब भी जाके मैं पता कर लूंगी। और आज डिलीवरी ऐसे ही करेंगे, तो अभी खाया पिया मतलब सिर्फ कॉफी पिया, खाया तो कुछ है नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी 7:45-8 तक बनता है। तो अभी एक स्लॉट करके आते हैं, उसके बाद एक ब्रेक ले लूंगी। उसके बाद में फिर दिन में आज काम करते हैं। तो ये देखना आज कितने घंटे में टोटल काम करती हूँ और कितने ऑर्डर होते हैं। सुबह में ऑर्डर ज्यादा आते हैं या एवरेज होते हैं, ये भी आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो निकलते हैं, फिर देखते हैं आज कैसा क्या दिन रहता है आज का। 2 घंटे काम करके मैं घर आ गई थी। मतलब मैं स्टोर पे पहुंची थी 5:50 या 52 ऐसे कुछ पहुंची, और जैसे ही स्कूटर लगाया मैंने वहां पे, और स्टोर पे रीच्ड एट स्टोर मैंने किया, तो मुझे सेम टाइम पे ही ऑर्डर आ गया था। तो मैंने पिक किया और फिर स्टैंड पे बाइक लगा के फिर मैं अंदर जाके मैंने ऑर्डर पिक किया। तो उसमें 2 ऑर्डर से, एक पिकअप था और एक डिलीवरी थी, तो 2 ऑर्डर एक साथ थे। तो 2 घंटे में टोटल मैंने 4 ऑर्डर किए, ये पिकअप वाला मिला के। और क्योंकि ट्रेवल टाइम लगता है, आने जाने का टाइम लगता है, तो फिर वापिस 2 घंटे करके मैंने कहा कुछ खाया पिया तो है नहीं, तो घर चलते हैं। आके नहा के फिर मैं ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने कॉफी पी, फिर मैंने कहा अभी चलो चलते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते ही मुझे नींद आ रही थी बड़ी भयंकर। तो मैंने कहा एक और कॉफी पी लेते हैं। बट उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ, पता नहीं मुझे बड़ी एंजाइटी स्ट्रेस जैसा अचानक से फील हुआ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं फिर चलते हैं। फिर मैं थोड़ी देर छत पे आ गई फ्रेश एयर के लिए कि शायद बेटर फील हो। बट पता नहीं क्यों मुझे बड़ी एंजाइटी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा अपोज लेते, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और कौन सी अपनी कोई नौकरी है कि कोई बोलेगा कि भैया काम पे क्यों नहीं आए, घर क्यों चले गए, है ना। अपना काम है तो अपनी मर्जी है। फिर मेरे ऐसे ही आया दिमाग में, क्योंकि लोड शेयर और शैडो फैक्स का भी मैं देख रही थी, तो फिर मैंने आईडी का चेक किया उनका। तो लोड शेयर का दिखा रहा था मुझे, मतलब एक ना ऑफर चल रहा था, आईडी क्रिएशन का जो चार्जेस लगते हैं 209 रुपये दिखा रहा था मुझे, 209 उसका शैडो फैक्स का जो एप्लीकेशन में। और मुझे उनका ऑफर आया हुआ था लास्ट फ्राइडे को 119 का। तो फिर मैंने सोचा एक बार इन लोगों से बात करके देखते हैं कि अलग क्यों आ रहा है, लेकिन उन लोगों ने ढंग से कुछ रिस्पॉन्स किया नहीं। वो कह रहे 209 देना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें तो ये आ रहा है। और लोड शेयर का मैंने ट्राई किया तो उसमें 150 आ रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर सेम डे में आप 8 ऑर्डर डिलीवर कर देते हो तो वो आपका वेव ऑफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने ऐप इंस्टॉल करी, उस पर लॉगिन का ट्राई किया, तो उस पर जो है 99 का भी ऑफर आ रहा था। तो ये भी कंफ्यूजिंग था। मैंने कहा यार ये बड़ा चल रहा है। उसका ये दिखाते कि प्री समर सीजन ऑफर ऐसे कुछ करके आया था कि 99 ही सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा। वैसे 500 की उसमें फीस दिखा रहे थे, लेकिन वो डिस्काउंट वो हटा के कह रहे आपको सिर्फ 150 पे करना है, 70% डिस्काउंट आपको हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा उन लोगों से मैं बात करती हूँ। तो फिर मैं रूम में चली गई। मैंने कहा आराम से बैठ के बात करते, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना दोपहर के टाइम पे। तो फिर उन लोगों से बात करी, लेकिन पहले तो उनका रिस्पॉन्स आया ही नहीं। फिर मैंने कहा फिर से ट्राई करते। थोड़ी देर बाद फिर किया तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। तो जैसे ही मैं सो के उठी हूँ, मुझे शो हो रहा है एप्लीकेशन में कि आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है और आप जाके अपना डेमो ऑर्डर स्टार्ट किया, अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो ऐड कीजिए। मैंने कहा है मैंने तो कुछ प्रोसेस किया ही नहीं। फिर मैंने उसमें ऐप में जाके रिफ्रेश करके चेक किया, तो ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट दिखा रहा था मुझे, अपनी मेरा मतलब फेस आईडी सब वगैरह शो कर रहा था उसमें। और डॉक्यूमेंट्स तो मैंने स्कैन करने के बाद वो पेमेंट वाला आ रहा था ना, तो डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी पैन का आधार कार्ड मैंने उसमें अपलोड कर दिया था।
तो फिर मैंने बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर दी। उसके बाद वो दिखा रहा था कि गो फॉर द डेमो ऑर्डर्स। डेमो वाला वो मतलब एक सिर्फ दिखाते हैं कि कैसे ऑर्डर आपको पिक करना होता है। मैंने फूड डिलीवरी वाला डाला था उसमें। हाँ, फूड डिलीवरी वाले के लिए सिर्फ चार्जेस था जो 150 रुपीज। और अगर आप बाइक टैक्सी करते हो तो मतलब जैसे आपका जो रैपिडो चलता है वैसे अगर आप करते हो उसमें तो वो फ्री होता है, उसका कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन उसने मुझे फूड वाला दिखा दिया कि डेमो आपका, और 2 रुपए उसका अमाउंट भी दिखा रहा है उसके अंदर की आपको ये मिला है। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने कहा कस्टमर सर्विस वालों से मैं बात करती हूँ कि भाई ऐसे कैसे अकाउंट क्रिएट होगा, वो तो पैसे मांग रहे थे मुझसे। लेकिन उनका चैट का कुछ पता नहीं, समझ नहीं आया क्या कुछ हुआ। मैं कॉल ट्राई करती, कॉल नहीं लग रही थी। फिर मैंने कहा उसमें लॉगिन का दिखाता है कि आप ऑनलाइन हो जाइए तो फिर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो सरप्राइजिंग पता, उसमें बिग बास्केट का जो अभी मैं कर रही हूँ उसमें मुझे ऑर्डर दिखा रहा था कि 15 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और बेसिक पे दिखा रहा था क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑर्डर्स भी आते हैं ना। जैसे मैंने उस पे होम लोकेशन अपनी डाली तो मुझे एड्रेस सॉरी वो ऑर्डर्स दिखा रहे थे, मल्टीपल्स जो आ रहे थे। एक तो आ सेम ही टाइम पे जैसे लॉगिन किया तो ऑर्डर आ रहा था, मुझे शायद इंस्टामार्ट का था कहीं का कि आप एक्सेप्ट कर लो। फिर वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे जाना तो था नहीं फिलहाल, तो मैं बस वैसे चेक कर रही थी। ऑनलाइन होते ही ऑर्डर आ गया था। फिर उसमें दिखाता कि फॉर ऑर्डर नियर बाय यू ऐसे कुछ करके, तो फिर वो मैंने चेक किया तो बिग बास्केट का भी ऑर्डर था और इंस्टामार्ट के भी ऑर्डर से। पता बिग बास्केट में जो बीबी नाउ में है जिसमें ग्रोसरी वगैरह डिलीवरी करनी होती है उसमें 15 रुपए एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं। यानी कि अगर इनके थ्रू अगर मैं डिलीवरी करती हूँ बीबी नाउ की तो 30 रुपए का तो पेमेंट दिखाता है सुबह, मतलब अभी शाम के 7 बजे तक की पेमेंट होता है, सुबह 7 से आई गेस। तो 7 बजे तक का जो है 30 रुपए तो वो मिलेंगे प्लस 15 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 45 रुपीज मिलेंगे। और अभी बीबी नाउ का जो मैं वैसे कर रही हूँ खुद डायरेक्टली, जो सुबह में ऑर्डर करके आई हूँ तो उनका मुझे 25 रुपए पर ऑर्डर का मिलेगा। कल वालों का अपडेट हो गया, जो मैंने कल ऑर्डर किए थे ना, 5 ऑर्डर मैंने कल किए थे तो उसका दिखा रहा था मुझे आज अपडेट हुआ है वो पेमेंट 125, तो उसका 5 ऑर्डर्स का हुआ है प्लस उसमें 25 रुपीज मतलब इंसेंटिव लगा लो। 5 ऑर्डर डिलीवरी पे दिखाता है कि 5 ऑर्डर जैसे आपके हो जाएंगे, क्योंकि मेरी न्यू आईडी है तो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल हुए 150 रुपीज। तो उसमें 1 रुपये टीडीएस कटा, वो दिखा के 149 मुझे पेमेंट दिखा रहा है उसमें। लेकिन अगर इसमें मैं बीबी नाउ से भी जो मैंने चेक किया उसमें मुझे 45 रुपीज मिलेंगे एक ऑर्डर के। तो मतलब ये काफी सरप्राइजिंग है कि मतलब सोचो 25 टू सीधा 45, ऑलमोस्ट डबल मिलेंगे एक ऑर्डर के। और दूसरा इंस्टामार्ट की जो मुझे पेमेंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है जिसमें 2 ऑर्डर थे इंस्टामार्ट के थे 37 रुपीज दिखाते, 2 ऑर्डर दिखा रहा था। और वैसे मुझे जो इंस्टामार्ट के उस दिन मिले थे वो 15 रुपए मिले, वो भी सर्ज मिला के 7 रुपीज की। तो बेस पे उन्होंने मुझे दिया था 8 रुपए। आप सोच रहे हो 8 रुपए, चाहे कितने किलोमीटर का भी वो जो शायद 2-3 किलोमीटर के अंदर का था जिसमें 8 रुपए होता, एक 10 रुपए था, तो उसमें 7 रुपए सर्च मिला के वो मुझे 15 रुपए दे रहे थे। और अभी इसके थ्रू अगर मैं करती हूँ तो 37 रुपीज दिखा रहा, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो इसमें करने का फायदा है। तो आज तो मेरा अभी हिम्मत नहीं है, मैं फिर से लंच करके भी मैंने कॉफी पी ली, एक तीसरी अभी पी ली, मतलब 3-4 कॉफी पी चुकी हूँ सुबह से। बट मेरे को एंजाइटी बड़ी हो रही है। अभी जस्ट मैं अभी छत पे आई हूँ, मैंने कहा अपनी वीडियो में कंप्लीट कर लेती हूँ। तब तो सुबह तो मैंने सोचा था कि सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर मैं निकल जाऊंगी और फिर शायद मैं लंच तक टाइम तक नहीं आती, सीधा मैं 6-6:30 बजे ही वापस आती। बट पता नहीं आज क्या हुआ मेरे उस मतलब माइंड को, तो अभी तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तो फिर अभी थोड़ा मैं छत पे आ गई हूँ, हवा नहीं चल रही है तो। लेकिन अभी मैं ये है कि भैया कल से जाऊंगी, सुबह टाइम से उठूंगी। कल भी, आज भी मैं टाइम से उठी थी बट कल टाइम से उठ के ढंग से प्लान करूंगी। तो लेकिन पे आउट इसमें अच्छा है यूं देखे तो। और इसमें पता है बिग बास्केट का एक इशू ये है, सुबह भी बहुत देर तक वेट करना पड़ा। आप देखो ना कि 2 घंटे में सिर्फ 4 ऑर्डर हुए, जिसमें एक पिकअप और एक डिलीवरी एक साथ में था, एक ही साथ लेके जाना था। तो बाकी 2 ऑर्डर ही हुए हैं। पहला ऑर्डर तो मुझे पहुंचते ही मिल गया था, तो 2 घंटे में 2 ऑर्डर मिल रहे आपको, मतलब इतना वेट करना पड़ा जाके आने के बाद भी। कल भी ऐसे ही हुआ था कि भाई बहुत बहुत वेट करना पड़ रहा था ऑर्डर के लिए। तो कल मुझे लोगों ने बोला सिर्फ सुबह ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन आज मैं सुबह गई हूँ तो भैया वेट करना पड़ता। सब कह रहे कि भैया और भी राइडर्स हैं तो सब लोग आ जाते तो सबको ऑर्डर चले जाते हैं, तो फिर नहीं वो हो रहा है, दिन में मिलेंगे। लेकिन कल तो दिन में भी मैंने किया था तो इतना कुछ वो नहीं था। पूरे दिन में देखो 5 ऑर्डर हुए मेरे। और कल कितने घंटे का, 6 घंटे का लॉगिन था मेरा आई गेस। हाँ 2 4 6।
तो फिर उसके हिसाब से तो मतलब हाँ ठीक आना जाना होता है, लेकिन उतना टाइम नहीं लगता ना मतलब डिलीवरी करने में, लेकिन आने के बाद में वेट करना पड़ता है। और अगर इसकी मैं लोड शेयर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बैक टू बैक ऑर्डर्स होते हैं। मतलब सोचो जैसे मैंने आईडी लॉगिन करी मुझे ऑर्डर दिखा रहा था, उसके बाद में फिर मुझे 4 ऑर्डर और दिखा रहा, क्योंकि वो तो मैंने एक्सेप्ट किया नहीं, तो 4 ऑर्डर दिखा रहा था। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोई भी ऑर्डर सिलेक्ट कर सकती हूँ, और वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के नहीं थे। मेरे पास जो एक था आई गेस 40-45 रुपीज तक का भी ऑर्डर था उसमें, तो मतलब उसमें फूड वाले भी थे, ग्रोसरी वाले भी थे, तो ऑप्शन है आपके पास। तो मुझे ये बेटर लग रहा है फिलहाल। कल मैं इस पे करके देखती हूँ काम सुबह में कि कल कैसे क्या रहता पता चलेगा, क्योंकि ऑर्डर्स मल्टीपल होने चाहिए ना, बंदा वेट कब तक आप करते रहोगे, और वापस स्टोर पे आना है वो ठीक है, लेकिन फिर इतना लंबा वेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भाई कमाने के लिए तो निकले हो ना घर से बाहर, इतना धूप में घूम रहे हो पूरा दिन, तो फिर और वेट भी करो वहां पे स्टोर पे जाने का, वेट करके क्या करोगे, मतलब गेम खेलोगे, फ्री टाइम में बातें करोगे, यही है ना मतलब टाइम पास। बट टाइम पास के लिए तो आप जा नहीं रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो, तो ऑर्डर नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, चाहे पे आउट अच्छा हो। बाकी से पे आउट तो अच्छा, ये 25 रुपए अगर वो दे रहे हैं तो एक ऑर्डर के अच्छा पे आउट है। इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट वगैरह का भी कमी आई गेस, और उस पर मेरी आईडी अभी फिलहाल बन भी नहीं रही है, क्योंकि मैंने पहले पिकर पैकर की आईडी बनाई थी ब्लिंकिट में, तो अभी बट मुझे उसमें घुसना नहीं, मुझे लोड शेयर वाला अच्छा लगा, क्योंकि मैं कुछ दिन से देख रही थी होली के पहले से, मैंने कहा आने के बाद मैं ट्राई करती हूँ। आज मैंने फाइनली अपनी आईडी बना ली, और वो भी फ्री में आईडी बन गई मेरी। तो आपको भी ट्राई कर लेना अगर आपको देखना है तो, अगर आईडी आपकी फ्री में बन रही है तो बढ़िया है, कोई आपको पे आउट नहीं देना है। तो बाकी ठीक है, काम करके कल देखते हैं कल कैसा क्या हम करते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है ग्रोसरी डिलीवरी वाली, तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ लेना। हाँ लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, यहाँ पे ना लड़कियां नहीं है, मतलब ये बिग बास्केट वाले में स्टोर में मैं 2 में हो आई तो वहां पे भी लड़कियां नहीं थी, इधर वाले पे भी कोई लड़कोई मतलब फीमेल राइडर नहीं है इनके पास में, इंस्टामार्ट वाले में भी कोई फीमेल राइडर नहीं है। और जब मैं फ्लिपकार्ट मिनट्स वाले पे पूछने के लिए गई थी तो वहां पे भी फीमेल राइडर्स नहीं है, तो उन्होंने मना किया कि नहीं यहाँ पे कोई फीमेल राइडर नहीं है, और उन्होंने अभी मना भी किया था कि अभी हम इस वाले स्टोर पे नहीं रखने, आप दूसरे वाले पे ट्राई करो, उद्योग विहार वाले पे। तो वो मुझसे बहुत दूर पड़ता है मेरी लोकेशन से, तो मैं वहां पे नहीं जा रही। बट फीमेल राइडर्स नहीं है, वो अंदर पिकर पैकर के काम में होते हैं, क्योंकि अंदर एसी में रहना होता है ना, बट भागा दौड़ तो ऑफकोर्स वहां पे भी होती है। बट बिग बास्केट में थोड़ा लोग स्लो ही पैक करते हैं, इतना कुछ सरदर्दी और प्रेशर वाला नहीं मैंने ऑब्जर्व किया, लोगों का आराम से ही पैकिंग करते हैं, और कोई वो नहीं है, आराम से मतलब बैठे रहो वेट करते रहो, जब पैक हो जाएगा आपको पता चल ही जाएगा। बट फिर भी बट ये ठीक है, आप रोड पे घूम रहे हो तो इसी बहाने हम गुड़गांव घूम लेंगे, वैसे तो हम घर से निकलते नहीं है, मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लोग कि घर में ही बैठे रहने, बस कहीं ना जाना पड़े, यहीं पे सारे काम हो जाए, तो मतलब ज्यादा इंटरेक्शन लोगों से नहीं होता। बट हाँ ठीक है, डिलीवरी काम में से ही आपका लोगों से मिलना होता ही है, चाहे आपके कस्टमर हो या आपके स्टाफ हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है थोड़ा बाहर की हवा खा लेंगे, वरना पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं तो बॉडी के लिए भी अच्छा है। बट एनी हाउ मुझे अच्छा लग रहा है, कुल मिला के तो ऐसे अच्छा लग रहा है, काम के हिसाब से तो सही है। बट ठीक, आज पता नहीं क्या मेरा मेंटल स्टेट हुआ, क्या इतना मतलब आई डोंट नो, होपफुली कल ठीक हो जाए। मैं अभी रिलैक्स करी हूँ, 3-4 कॉफी तो ऑलरेडी मैं पी चुकी हूँ, अभी भी कॉफी पी के फिर बिस्किट खा के फिर अभी मैं ऊपर आई हूँ, अभी खाना बनेगा 8 बजे तक खाना बनेगा तब खाएंगे, तो भी ये वीडियो हो जाएगी अपलोड टाइम से अपने। तो आप पुराने वाली वीडियो देख लेना जो आपने अगर नहीं देखी, तो इंस्टामार्ट वाली भी मैंने शेयर कर दी है, और अभी जो लोड शेयर की मैं करूंगी नेक्स्ट, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। मेरे पास बैग भी रखा है बिग बास्केट का, वो मैं सुबह डिलीवरी मतलब ला सकते हो, वो उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं करते हैं, बट फिर आप रिटर्न कर दोगे, तो मैं सुबह बाद में गई नहीं, बट अगर मैं कल जाऊंगी सुबह में तो वहां पे उनको रिटर्न कर दूंगी, सबमिट करना होता है ना। तो बाकी ठीक है, ला सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ पे आउट आपको लगता नहीं है इसका। इंस्टामार्ट वाला तो भी आया नहीं मेरे पास, बट वो कहते हैं स्टोर पे ही आता है जो बैग और टी शर्ट आती है आपकी, बट ठीक है। हाँ उसका पे आउट आ गया मेरे पास ना, बिग बास्केट का जो मैंने सैटरडे को डिलीवरी करी थी उसका कल मंडे था, मंडे शाम को मुझे पे आउट आ गया है। मतलब उस दिन दो डिलीवरी हुई थी, तो 79 रुपीज आया, मतलब 80 रुपीज की पेमेंट हुई थी 40 और उसमें 1 रुपए का टीडीएस कटा है उनका, तो 79.220 उसकी पेमेंट मुझे जो अकाउंट में आ गई है। और जो इंस्टामार्ट वाला था जो कि मैंने संडे को डिलीवरी करी थी, उसकी भी पेमेंट मुझे कल शाम को उसकी भी रिसीव हो गई है, और पूरी पेमेंट रिसीव हुई है। मुझे लगा वो हाफ डिडक्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट संडे को जो मैंने 2 डिलीवरी करी थी उसकी जो पेमेंट था उसका उन्होंने सिर्फ 50% ही मुझे क्रेडिट किया था अकाउंट में, बट इस बार उन्होंने पूरी भेज दी, तो अच्छा है मेरे लिए, तो उन्होंने पैसे नहीं काटे हैं। मुझे लगा बैग टी शर्ट के वो काटेंगे, क्योंकि उनको 1500 रुपये उसकी ऑनबोर्डिंग फीस होती है ना, तो वो डिडक्ट करते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके मतलब डिडक्ट करते हैं आपकी जो भी पेमेंट बनती है उसमें से।
बट इस बार उन्होंने पूरे 303 रुपए मुझे क्रेडिट कर दिए। 7 घंटे काम करके 303 रुपए मिले मुझे, तो वो वर्थ इट इसलिए नहीं लगा, इसलिए मैं इंस्टामार्ट में कंटिन्यू करने का नहीं सोच रही हूँ डायरेक्टली। हाँ, लोड शेयर के थ्रू मैं कर सकती हूँ क्योंकि उसमें पे आउट अच्छा दिख रहा है। बाकी जब डिलीवरी करेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट हमको मिलता है। ये तो कमिट कर रहे हैं कि हम गारंटी 30 रुपीज तो आपको देंगे ही हर ऑर्डर के। बाकी चलो काम करते हैं तो अच्छे से पता चलेगा। आगे आगे मैं शेयर करती रहूंगी आपके साथ में वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, राम राम।